इंसीडियस चैप्टर 2 की स्टोरी से पहले आपको इंसीडियस चैप्टर 1 की स्टोरी का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे जाकर पहले देख लीजिए। उसके बाद ही आपको इंसीडियस चैप्टर 2 समझ में आएगी। तो इंसीडियस 1 के एंड में हमने देखा था कि जोस अपने बेटे डोल्टन को आत्माओं की दुनिया से बचाकर धरती पे ले आता है, लेकिन वहाँ पर जोस की खुद की आत्मा रह जाती है और उसकी जगह पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन की आत्मा धरती में आ जाती है और वो एंड में एलिस को गला दबा के मार देती है। इन सब का पता रहने को लग जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आज हम देखेंगे इंसीडियस चैप्टर 2 की स्टोरी। तो मूवी स्टार्ट होती है 1986 में, जिसमें हमें जोस का बचपन दिखाया जाता है। जोस की माँ यानी कि लॉरेन ने एलिस को उसके घर में बुलाया है क्योंकि जोस के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती है। फिर लॉरेन एलिस को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है और उसमें वो देखती है कि एक वेडिंग ड्रेस पहने हुए डीमन जोस के साथ हर फोटो में नज़र आ रही है। इसके बाद फ्रेंड्स एलिस उन्हें बताती है कि जोस में एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट कर सकता है और ये आत्मा उसके कांटेक्ट में आ चुकी है और ये जोस के शरीर को पोजेस भी करना चाहती है। इन सब बातों के बाद लॉरेन और एलिस ये मिलकर जोस की इस एबिलिटी को भुला देते हैं और इसके बाद हमें डायरेक्ट स्टोरी दिखाई जाती है इंसीडियस चैप्टर 1 के बाद की, यानी कि 25 साल बाद की, जिसमें एक पुलिस वाला रेने यानी जोस की वाइफ से पूछ रहा है कि एलिस का मर्डर किसने किया है। तब रेने उन्हें बताती है कि उसे पता नहीं है, लेकिन पुलिस वाला उसे यह बताता है कि अगर यह मर्डर जोस ने किया होगा तो वो जोस को नहीं छोड़ेंगे और वो उसके फिंगरप्रिंट से पता लगा लेंगे कि उसका मर्डर किसने किया है। अब जोस और उसकी फैमिली उसकी माँ लॉरेन के घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन फ्रेंड्स रेने को यहाँ भी कुछ अजीब चीज़ें महसूस हो रही होती है। पियानो अपने आप बजने लगता है और उसकी छोटी बेटी अपने आप झूले से गिर के रोने लगती है। ये सब बातें रेने जोस को भी बताती है, लेकिन फ्रेंड्स वो उसकी एक नहीं सुनता और उससे बताता है कि तुम्हें ये सब तुम्हारा वहम है। वो उसे बताता है जब वह भूतों की दुनिया से लौटा था डॉल्टन को लेकर, तब एक बुरी आत्मा उसके साथ आ गई थी और उसी ने एलिस को मार दिया था और अब सब कुछ नॉर्मल है। फिर हमें एलिस के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके साथी उनके घर का मुआयना कर रहे हैं। जब वो उसके घर में जाते हैं तब एक रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वहाँ पर उन्हें 1986 में जोस की एक कैसेट मिलती है जो लॉरेन ने रिकॉर्ड कर रखी थी। जब वो उस कैसेट को चला के देखते हैं तब उसमें जोस के पीछे एक आदमी दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉरेन डॉल्टन के पास दिखाई देती है और डॉल्टन नींद में लॉरेन को बताता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब लॉरेन कांच में देखती है तब उसे एक सफ़ेद चुड़ैल दिखाई देती है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो यह सब बातें जोस को बताती है, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था और इस बात को रफा दफा वो कर देता है। सुबह डॉल्टन अपनी माँ रेने को रात वाली बात यानी कि लॉरेन वाली बात बताता है और उसके साथ ये भी बताता है कि उसके पापा अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं यानी कि जोश, और रेने उसे बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स रेने को पुलिस की तरफ से कॉल आता है और पुलिस वाला बताता है कि एलिस के गले में जो फिंगरप्रिंट्स थे वो जोस के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। इस बात को सुनकर रेने काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि एलिस का खून जोस ने ही किया है, फिर भी उसके फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुए। इसके बाद फ्रेंड्स उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। उनकी छोटी बेटी यानी कि उसकी छोटी बेटी के रोने की आवाज़ें आती है और जब वो उसके रूम में भाग कर जाती है तब दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड होता है और किसी डीमन की आवाज़ आती रहती है। जैसे तैसे करके जब वो खोल के देखती है तब वहाँ पर उसकी छोटी बेटी नहीं होती और जैसे वो बाहर आती है फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स वो डीमन रेने पर अटैक भी कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें कार्ल दिखाया जाता है जो कि एलिस की तरह ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो एलिस का ही एक साथी होता है। वो डाइस की मदद से आत्माओं का पता लगाता है और वही अब उनकी हेल्प करेगा। स्पेक्स और टकर कार्ल को वही वीडियो दिखाते हैं जो उन्हें एलिस के घर में मिली थी और इसमें कार्ल देखता है कि जोस के पीछे जो खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि जोस की ही बड़ी आत्मा है यानी कि यंग आत्मा है। अब कार्ल अपने डाइस की मदद से एलिस की सोल से कांटेक्ट करता है और एलिस उन्हें हिंट देती है उस हॉस्पिटल में जाने का जहां पर लॉरेन यानी कि जोस की मां काम किया करती थी। वो हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से बंद था। फिर अचानक लॉरेन को वहां का एक इंसिडेंट याद आता है। जब वो हॉस्पिटल में काम किया करती थी तब वहां पर एक पार्कर नाम का पेशेंट एडमिट था जो काफ़ी अजीब हरकतें करता था। लॉरेन ये भी बताती है कि एक दिन पार्कर ने अचानक जोस में हमला कर दिया था और एक दिन जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तब पार्कर भी उसके साथ था, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहा था।
जब लॉरेन ने रिसेप्शन वाली से पूछा तो वो बोलती है कि पार्कर ने तो कल सुबह ही सुसाइड कर लिया है। लॉरेन सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जोस को कुछ आत्माएं धमकियां दे रही होती है उसके परिवार को खत्म करने की। जोस रेने को जगाता है। जैसा कि आपको पता है कि डीमन ने रेने को बेहोश कर दिया था। इसके बाद वो भाग के केली के रूम में जाते हैं जहां पर केली सुरक्षित है। रेने जोस को समझाती है कि इस घर में अभी भी आत्माएं घूम रही है और एक सफ़ेद वेडिंग ड्रेस में एक आत्मा है जो हमेशा हम पर नज़र रखती है और जोस तुम बदले बदले दिखाई देते हो। इसके बाद जोस उसे समझाता है कि घर में सब कुछ नॉर्मल है, कोई आत्मा नहीं है। इसके बाद अचानक से पियानो के बजने की आवाज़ आती है और रेने पूछती है कि यह पियानो किसने बजाया है और क्या तुम्हें यह गाना याद है। इस पर जोस रिप्लाई देता है कि यह गाना मैंने कभी नहीं सुना और मैंने यह कभी नहीं बनाया। हैरानी वाली बात यह है कि यह गाना रेने ने जोस के लिए ही बनाया था और जोस को यह गाना भी आता था। अब कार्ल, लॉरेन और उसके साथी पार्कर के घर में आ जाते हैं जहां पर जब स्पेक्स और टकर ऊपर एक रूम में जाते हैं वहां पर एक लड़के का रूम है लेकिन वहां पर सभी खिलौने लड़कियों वाले होते हैं। यह पार्कर का रूम था। तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें चले जाने को बोलती है। इसके बाद फ्रेंड्स लॉरेन को वहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक बूढ़ी औरत है और पार्कर है। तभी अचानक से ऊपर झूमर गिर जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर एलिस की आत्मा नहीं बल्कि पार्कर की माँ की आत्मा लेकर आई है। इसके बाद कार्ल को एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस में एक औरत और कुछ न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। यह ब्लैक ड्रेस में पार्कर ही था। इसको औरत का रूप उसकी माँ ने दिया था, यानी कि वो पार्कर को औरत ही बनाना चाहती थी और यंग लड़कियों का खून करवाती थी। अब कार्ल को पता लगता है कि जोस के पीछे यही आत्मा लगी हुई है। बचपन में भी जोस के पीछे पार्कर का घोस्ट ही था और अभी भी पार्कर ने ही उसे पोजेस कर रखा है। अगले दिन लॉरेन रेने को सब कुछ बता देती है और जोस से दूर रहने को बोलती है। इसके बाद एलिस के फ्रेंड्स कार्ल, स्पेक्स और टकर जोस के घर में जाने को डिसाइड करते हैं लेकिन स्पेक्स टकर वैन में रहते हैं और अकेला कार्ल ही उसके घर में जाता है एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर। इसके बाद फ्रेंड्स जब कार्ल जोस से बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ तो वो पानी लेने जाता है। तभी कार्ल अपना इंजेक्शन बाहर निकालता है और अचानक से जोस भी वहाँ आ जाता है और कार्ल जोस से पूछता है कि तुम पीछे क्या छुपा रहे हो। तो जोस बोलता है कि अपने डाइस से पूछ लो। कार्ल घबरा जाता है क्योंकि जोस को डाइस के बारे में कैसे पता चला। फिर पार्कर यानी कि जोस बोलता है कि उसकी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था। यहाँ जोस के अंदर पार्कर की सोल है और उसकी माँ ने रात ही उसको सब कुछ बता दिया था। जब कार्ल अपने डाइस को उछालता है तो उसमें लिखा होता है नाइफ और फ्रेंड्स जोस अचानक से हमला कर देता है। यह सब सुनकर स्पेक्स टकर भी भाग के यहाँ पे आते हैं लेकिन जोस उन्हें भी बेहोश कर देता है और कार्ल को मार देता है। इसके बाद पार्कर किसी के फ़ोन से लॉरेन को मैसेज कर देता है और उन्हें भी घर में बुला लेता है। इधर सबकी आत्मा अब आत्माओं की दुनिया में दिखाई जाती है जहाँ पर कार्ल और जोस एक साथ होते हैं। कार्ल उन्हें बताता है कि वो भी मर चुका है। फ्रेंड्स जब जोस आगे चल रहा होता है तब कार्ल को एक आत्मा दिखाई देती है जो कि जोस को दिखाई नहीं दे रही थी और वो आत्मा जोस से यानी कि जोस को बता रही थी उसके घर की तरफ इशारा करके कि अपनी बेटी को बचाओ। तुरंत जोस अपने घर की तरफ भागता है। अब अगर आपने चैप्टर 1 की स्टोरी देखी है तो ये स्टोरी आपको समझ में ढंग से आ जाएगी। कार्ल अपने यानी कि जोस अपने घर की तरफ भागता है और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करता है। इधर चैप्टर 1 वाली स्टोरी रिपीट हो रही है। जोस यानी कि जिंदा वाला जोस अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजे को खोलकर देखता है। जोस जैसे तैसे करके अपनी बेटी को बचा लेता है लेकिन वह डीमन जोस से वहाँ पर लड़ता है और जोस पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एलिस की सोल भी आ जाती है और वह डीमन को भगा देते हैं। एलिस उसे बोलती है कि तुम्हें पार्कर की सोल को हटाकर अपनी सोल में यानी कि अपने शरीर में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जोस को तो पार्कर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि फ्रेंड्स वो तो आत्माओं की दुनिया में फंस चुका है। उधर एलिस जोस को बताती है कि तुम्हें अब अपने बचपन में वापस जाना पड़ेगा। अगर आपने इस स्टोरी को शुरू से देखा इस वीडियो को तब आपको पता है कि स्पेक्स और टकर को एक सीढ़ी मिली थी जिसमें छोटे जोस की तरफ यानी छोटे जोस के पीछे बड़ा जोस खड़ा होता है। एलिस उसे वहां पे ले जाती है और बड़ा जोस छोटे जोस से उस आत्मा की लोकेशन पूछता है यानी कि पार्कर के घर का पता पूछता है और जैसा कि छोटा जोस आत्माओं से कांटेक्ट कर सकता है और वो उन्हें लोकेशन बता देता है। इधर असली दुनिया में अब जोस के ऊपर पार्कर ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो रेने को मारने वाला होता है तभी पीछे से डोल्टन उसे मार देता है और रेने बच्चों को लेकर स्टोर रूम की तरफ भाग जाती है।
इधर आत्माओं की दुनिया में जोस, एलिस और कार्ल पार्कर के घर में चले जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि एक रूम में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है, लड़की की ड्रेस पहनकर। यानी कि यह पार्कर ही था और उसकी माँ उसे मजबूर करती थी लड़की बनने में, और वो उसे डांटती थी क्योंकि पार्कर को ये सब पसंद नहीं था। पार्कर की माँ इन सभी की आत्माओं को वहां पर देख लेती है और इन्हें रूम से बाहर भेज देती है, यानी कि इन पर हमला कर देती है। उधर डोल्टन अपनी माँ से बोलता है कि वह आत्माओं की दुनिया में जाएगा और उसके पापा की आत्मा को ढूंढकर लेकर आ जाएगा। इधर आत्माओं की दुनिया में पार्कर की माँ जोस को मारने वाली होती है और उधर रियल वर्ल्ड में जोस के शरीर में पार्कर की आत्मा डोल्टन को मारने वाली होती है। तभी अचानक आत्माओं की दुनिया में तो पीछे से उसकी माँ पर एलिस हमला कर देती है और इधर रियल वर्ल्ड में लोरेन आकर डोल्टन को बचा लेती है। अब आत्माओं की दुनिया में पार्कर की माँ कमजोर हो चुकी थी और इधर पार्कर की आत्मा भी अब कमजोर पड़ चुकी है। उधर एलिस उन्हें बताती है कि जोस और कार्ल अभी भी जिंदा हैं और डोल्टन वहां पर आ ही जाता है। डोल्टन उन्हें घर का रास्ता दिखाता है और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और एलिस के फ्रेंड्स जोस और डोल्टन की दूसरी दुनिया में जाने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि फिर से भुला देते हैं। अगर आपको यह स्टोरी समझ में नहीं आई है तो पहले चैप्टर 1 की स्टोरी देखो और फिर इसे दोबारा देखना। इसके बाद फ्रेंड्स आखिर में एक सस्पेंस बचता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में ही बताऊंगा।